जय माता की। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। सुंदरकांड के पाठ करने से क्या फायदे होते हैं और इसका धार्मिक महत्व क्या है, आइए जानते हैं। हनुमान जी को सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माना जाता है, इसलिए इनसे जुड़ा कोई भी पाठ अन्य किसी भी पाठ की तुलना से अधिक शक्तिशाली होता है। कहा जाता है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना है। इन दोनों में से किसी भी एक का पाठ पूरी श्रद्धा से करने से बजरंगबली प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाओं को जल्द पूरा करते हैं। सुंदरकांड पाठ की सबसे खास बात यह है कि इससे न सिर्फ हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। बल, बुद्धि और विद्या के दाता हनुमान जी की पूजा से जीवन में हर संकट से मुक्ति मिलती है। सभी देवों में हनुमान जी को ही इस धरती पर जीवित देवों में से एक माना जाता है। इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और इस पाठ को करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियां का संचार होने लगता है। सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं और उसके आसपास से नेगेटिव एनर्जी दूर करते हैं। ये भी माना जाता है कि जब आत्मविश्वास कम होने लगे या जीवन में कोई काम ना बन रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ करने से सभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं। जानिए सुंदरकांड नाम कैसे पड़ा। श्री रामचरितमानस में 7 अध्याय हैं। इन 7 अध्यायों का तुलसीदास ने बखूबी वर्णन किया है। हनुमान के दिव्य संकट मोचन चरित्र का दर्शन भी रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में है। श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान सुंदरकांड है। इस सोपान में 3 श्लोक, 2 छंद, 58 चौपाई, 60 दोहे और लगभग 6241 शब्द हैं। तुलसीदास जी ने 5वें अध्याय का नाम सुंदरकांड रखा है। सुंदरकांड पाठ की हर एक लाइन और उससे जुड़ा अर्थ भक्त को जीवन में कभी ना हार मानने वाली सीख देता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह पाठ आत्मविश्वास को जगाता है और उन्हें सफलता के और करीब ले जाता है। शुभ अवसरों पर गोस्वामी दास तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित्र के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, क्योंकि शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन किया गया है। रामायण पाठ में सुंदरकांड के पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। सुंदरकांड में हनुमान का लंका प्रस्थान, लंका दहन से लंका से वापसी तक के घटनाक्रम है। जी हाँ, जब हनुमान जी समुद्र लांघकर माता सीता की खोज में लंका पहुँचे, वहाँ सीता माता की खोज की, लंका को जलाया। सीता माता का संदेश लेकर भगवान श्री राम के पास पहुँचे। यह एक भक्त की जीत का कांड है, जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। रामायण में सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। जहाँ एक और संपूर्ण रामायण कथा श्री रामचरित्र के गुणों का पुरुषार्थ को दर्शाती है, वहीं सुंदरकांड एकमात्र ऐसा है जो सिर्फ हनुमान की शक्ति और विजय का कांड है। यह अति सुंदर है। क्या सच में सुंदरकांड पढ़ना इतना फायदेमंद होता है? इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ इसके बारे में विस्तार से जानें। सुंदरकांड का पाठ करने से संकटों का नाश होता है, सकारात्मक विचार पैदा होते हैं, मन में उत्साह बना रहता है,
अच्छी भावनाएं आने लगती हैं, भय से मुक्ति मिलती है। सुंदरकांड का पाठ आपका कभी हार न मानने की शक्ति देता है। आइए जानते हैं सुंदरकांड का पाठ कैसे करना चाहिए। कई लोग इसे अध्याय के रूप में पढ़ते हैं, जैसे एक अध्याय आज पढ़ लिया और दूसरा कल। क्या यह सुंदरकांड पढ़ने का सही तरीका है? लेकिन इस तरह से सुंदरकांड का पाठ नहीं किया जाता है। माना कि सुंदरकांड पढ़ने में 40 मिनट का समय लगता है, लेकिन इसे एक बार में पूरा ही पढ़ना चाहिए। अगर आप इसे टुकड़ों में पढ़ेंगे तो इसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। सुंदरकांड का पाठ हमें कब करना चाहिए? धर्म का कोई भी काम पूरी निष्ठा से करना चाहिए, भागते हुए ना करें। मन आपका कहीं और है और कर कुछ और रहे हैं, उसमें आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, इसका आपको अत्यंत लाभ मिलता है। सुंदरकांड का पाठ आप कभी भी कर सकते हैं, आप इसे रोज कर सकते हैं। धर्म का काम आप कभी भी कर सकते हैं। इसे तत्काल करने से आपकी ऊर्जा भी बढ़ती है। शनिवार और मंगल को जरूर करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। किसी भी प्रकार की परेशानी या संकट हो, सुंदरकांड के पाठ से यह संकट तुरंत ही दूर होता है। सुंदरकांड के पाठ से भूत पिशाच, यमराज, शनि, राहु, केतु, ग्रह, नक्षत्र आदि सभी का भय दूर हो जाता है। हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ सप्ताह में एक बार जरूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी विषम परिस्थितियों में सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह दी जाती है। जीवन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप संकल्प लेकर लगातार सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड पाठ से एक नहीं बल्कि अनेक सैकड़ों समस्याओं का समाधान तुरंत मिलता है। श्री रामचरितमानस को रचने वाले गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ एक रामबाण उपाय है। सुंदरकांड पाठ करने वालों के जीवन का संचार होता है और आपका जीवन सुखमय होता है। साप्ताहिक पाठ करने से गृह कलेश दूर होता है और परिवार में खुशियां बढ़ती हैं। नियमित पाठ करने से कर्ज और रोग से छुटकारा मिलता है। हनुमान की भक्ति करने और नियमित सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति जीवन में हर क्षेत्र में सफलता में आगे बढ़ता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।